हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, तो इसमें आप कहीं से भी किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। आवासीय विद्यालय रेसिडेंशियल स्कूल है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर चलाया जाता है। तो इसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी आती है, मतलब संविदा शिक्षक की भर्ती भी आती है, तो एप्लीकेशन अगर पॉसिबल है तो ज़रूर किया करें। क्योंकि अगर परमानेंट रिक्रूटमेंट जब इसमें आती है तो जिन्होंने ऑलरेडी काम किया है कॉन्ट्रैक्ट पे उनको प्रेफरेंस देंगे, और इनकी परमानेंट जॉब जो है ना, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, DSSB, ये हमारे सबसे ज़्यादा अच्छी होती है इनकी परमानेंट वैकेंसीज। क्योंकि सारा पे अलाउंस आपको मिलता है, प्लस जो है आपको रेसिडेंस की फैसिलिटी मिलती है, काफी सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट रहता है, और ट्रांसफर का टेंशन पूरे रिटायरमेंट के एज तक ट्रांसफर का टेंशन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, एप्लीकेशन अगर पॉसिबल है तो जरूर करना चाहिए। हालांकि इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहता है कि फीस इसमें थोड़ी चार्ज ज्यादा करते हैं। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथ्स के लिए वैकेंसी आई हुई है। TGT मैथ्स के लिए अनरिजर्व लिखा है, तो मतलब किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट 66,000 66,000 रुपए प्रति माह, प्लस फ्री रेसिडेंस एंड फ्री मील्स की सुविधा। रेसिडेंस आप विद फैमिली भी रह सकते हैं, या फिर अगर बैचलर हैं तो जैसा भी चाहिए। ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर हिंदी अनरिजर्व कैटेगरी लिखा है। अनरिजर्व मतलब किसी भी कैटेगरी के, जनरल हो चाहे आरक्षित वर्ग के, सभी अप्लाई कर सकते हैं। 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट 66,000 प्लस फ्री रेसिडेंस फ्री मील्स। इसके अलावा काउंसलर की वैकेंसी है, इसके लिए भी 66,000 पर मंथ। 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट, अनरिजर्व लिखा है तो कैटेगरी का टेंशन नहीं है। लैब असिस्टेंट बहुत ही अच्छी सी पोस्ट होती है, इसमें तो कोई भी टीचर ट्रेनिंग मांगते ही नहीं है, तो अप्लाई कर सकते हैं। मेट्रॉन फीमेल कैंडिडेट के लिए अनरिजर्व है, लेकिन ये फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। बीपेड वालों के लिए अच्छी वैकेंसी है। नर्सिंग सिस्टर फीमेल कैंडिडेट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुई है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से। तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में 25 जुलाई को नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। 25 जुलाई को मैं वीडियो बना रही हूँ, 29 जुलाई को। तो इसमें सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान, इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन पहुंचने की 14 अगस्त 2026। तो फॉर्म दिया रहता है वेबसाइट पे, फॉर्म होगा नीचे, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके चेक करते हैं। नीचे ये देखिए, ये फॉर्म दिया हुआ है, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान, एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड इन कैपिटल लेटर। तो जैसे कैपिटल में ये सैनिक स्कूल लिखा, वैसे कैपिटल में पूरा फॉर्म भरिए इंग्लिश में। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाइए। 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, B.Ed C.Ted जो भी है आपके पास, जिस पोस्ट के लिए जो जरूरी है वो सब अटैच कर दीजिए फोटोकॉपीज। और एक डिमांड ड्राफ्ट बनानी होती है, वो डिमांड ड्राफ्ट लगाइए और दिए गए एड्रेस पे आपको भेज देना होता है। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे DD के पीछे आप लिखेंगे पोस्ट अप्लाइड फॉर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका ईमेल आईडी वगैरह। जो डिमांड ड्राफ्ट आप बनाएंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी के OBC कैंडिडेट है तो 500 रुपीज, 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट, और अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो 250 रुपए का। SC ST कैंडिडेट किसी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो किसी भी राज्य के, किसी भी स्टेट यूनियन टेरिटरी के SC ST कैंडिडेट SC ST कैंडिडेट में ही आएंगे। डिमांड ड्राफ्ट टू बी इंक्लोज्ड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन इन फेवर ऑफ सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, पेएबल एट चित्तौड़गढ़। ये आपको जो है ना, इस फेवर में किसी भी बैंक को आप विजिट करो, उनको बताओ, वो आपको बना के देंगे। तो क्या क्या पोस्ट है? TGT मैथ्स के लिए, TGT हिंदी के लिए, काउंसलर के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए, और इसके अलावा नर्सिंग सिस्टर वगैरह। तो क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। इसके पहले आपको बता दूं, रिटन टेस्ट होगा जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश 15 मार्क्स, बेसिक मैथ्स जो रहता है ना 6 to 10 स्टैंडर्ड, 5वीं से लेकर 10वीं तक का जो बेसिक मैथ्स रहता है, किसी भी NCERT की बुक से या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट वाली बुक से आप बना सकते हैं। एंड आपका सब्जेक्ट पूछेंगे 100 मार्क्स के। इसके बाद फिर जो है ना, डेमो क्लास होता है, क्लास डेमो में क्लास अरेंजमेंट चेक करना, ये पूरा दिया हुआ इन्होंने। टीचिंग एड, ट्रेनिंग एड यूज करना, ये सब आपको पूरा जो है ना डेमो क्लास के लिए। उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के लिए जो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर पूछेंगे 25 मार्क्स का। रिटर्न में जो क्वालिफाई हो जाएंगे, जो लिखित परीक्षा में क्वालिफाई कर जाएंगे, उनके लिए नेगेटिव मार्किंग जैसा कुछ नहीं होता है, वो टेस्ट करते हैं केवल आपको नॉलेज कितना है इसके लिए। अब इसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल समझ लेते हैं। क्वालिफिकेशन में कैसा है, अगर ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करेंगे तो ग्रेजुएशन होना चाहिए संबंधित विषय में 50% या वो मार्क्स के साथ, और B.Ed होना चाहिए।
और सीटेड पेपर 2 होना चाहिए। आपको पढ़ाना होगा इंग्लिश में, शुरू में थोड़ा सा इंग्लिश वीक भी है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो डिजायरेबल में लिखा है ये जरूरी नहीं होता है। अगर उनको ऐसे एक्सपीरियंस कैंडिडेट मिलेंगे तो ऑफकोर्स वो कोई भी स्कूल होगा, अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट मिलेगा इसी सैलरी में तो एक्सपीरियंस को लेंगे, ऑफकोर्स वो बात अलग है। लेकिन अप्लाई करने के लिए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो टीजीटी की जो भी पोस्ट है ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेटेड संबंधित विषय में, 50% या मार्क्स के साथ बीएड होना चाहिए, सीटेड पेपर 2 होना चाहिए। हिंदी के लिए हिंदी में भी पढ़ा सकते हैं आप, बिल्कुल पूरा का पूरा हिंदी में पढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काउंसलर के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन चाइल्ड डेवलपमेंट में, या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के साथ होना चाहिए। लैब असिस्टेंट की पोस्ट बहुत अच्छी होती है, इसमें कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं मांगते, सैलरी भी 36,000 ठीक है। 12th पास है और 1 ईयर डिप्लोमा मांग रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में फ्रॉम आईटीआई या फिर किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से एक साल का डिप्लोमा मांग रहे हैं। पीटीआई कम मेट्रॉन के लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं पास होना काफी है, इतना ही मांग रहे हैं और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। डिजायरेबल में बीपेड वगैरह तो 36,000 पर मंथ सैलरी देंगे, 10वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। 36,000 पर मंथ फिक्स सैलरी है, प्लस फ्री रेसिडेंस फ्री मील्स। नर्सिंग सिस्टम में डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, इसके लिए एक्सपीरियंस जरूरी है, मैंडेटरी है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी अप्लाई कीजिए। 36,000 पर मंथ। तो इसमें जॉब कितने समय के लिए रहेगा? 3 साल के लिए रहेगा, 3 ईयर्स, एक्सटेंडेबल टू 3 ईयर्स। एक महीने की गैप देंगे, हर 1 साल कंप्लीट होने पे 1 मंथ की सैलरी कट करेंगे और गैप देंगे, फिर नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करेंगे, फिर 1 साल कंप्लीट होगा तो 1 महीने का 1 मंथ का गैप देंगे, 1 मंथ की सैलरी कट करेंगे और इस तरह से 3 साल तक तो रखेंगे। 3 साल के बाद रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। अगर परमानेंट तब तक वैकेंसीज आ गई तो आप वहां पे भी सेलेक्ट हो गए कहीं पे, तो इसके लिए A4 साइज में आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करके सारी चीजें क्या क्या अटैच करनी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 5.4 में, उसको सब अटैच करिए और दिए गए एड्रेस पे रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए। डिमांड ड्राफ्ट भी भेजना है, डिमांड ड्राफ्ट के पीछे नेम ऑफ द कैंडिडेट, पोस्ट अप्लाइड फॉर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आप मेंशन कर दीजिए। अब जैसे गूगल पे आप टाइप करते हैं तो आप वेबसाइट लोकेट कर पाते हैं। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ वेबसाइट मैंने गूगल पे टाइप किया, मैं इसी तरीके से सर्च करती हूँ। अगर मुझे डाउट आता है तो मैं विकीपीडिया की हेल्प लेती हूँ, अगर मुझे डाउट नहीं आ रहा है कि ठीक है सही रहेगा तो मैं डायरेक्ट ऐसे गूगल कर लेती हूँ। तो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का ss.chittaugarh.edu.in ये सही है वेबसाइट, इस पे ही आते हैं आप। जैसे आप इस पर आते हैं ना तो एक लेटेस्ट न्यूज ऊपर ही एक एडवर्टीजमेंट स्क्रॉल होती है, आपको नजर आएगी और किधर भी ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। ये देखें यहाँ पे फिलहाल ये ऐसा आया है, कांट बी रीच्ड, बट देखिए अभी ओपन हो गया एडवर्टीजमेंट। यहीं पे लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट नजर आ रही है। ये देखिए रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट है ना, यहीं पर लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में इसी में एडवर्टीजमेंट विज्ञापन भी है और आवेदन प्रपत्र भी है। तो लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में ही आपको चेक कर लेना है।